you were studying well and enjoying your life, but it is not right to enjoy all the time. You have to focus on your study as well. You have to learn new things and enhance your knowledge. Okay, let's come to the topic of today's lecture. As we are discussing genres of literary studies, we have already discussed in detail fiction and drama, and in this video we will discuss about poetry. In this video basically we will study about what is poetry in English literature, genres in poetry with examples of poems and kinds of poetry and its further categories. So let's move on to the lecture. First of all, poetry. Poetry is the first major literary genre. All types of poetry share specific characteristics. पोइट्री यानी कि वो कह रहा है कि फर्स्ट मेजर लिटरेरी जॉनरा है और ऑल टाइप्स ऑफ पोइट्री जो होती है वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स को शो करती है, शेयर करती है. इन फैक्ट पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दैट फॉलोज अ मीटर एंड रिदम विद ईच लाइन एंड सिलेबल. अच्छा, वो कह रहा है कि पोइट्री जो है एक टेक्स्ट की ऐसी फॉर्म है जिसमें मीटर और रिदम जो फॉलो करती है हर लाइन में और उसके सिलेबल में. तो मीटर क्या है जी हमारे पास? मीटर इज़ द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री. यानी कि पोइट्री की जो लाइन होती है उसमें जो रिदमिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम मीटर बोलते हैं. तो मीटर क्या है? मीटर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. इसमें फर्स्ट दो कंपोनेंट्स होते हैं, द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड द नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ इम्फेसिस ऑन दीज सिलेबल्स. यानी कि इम्फेसिस कहते हैं स्ट्रेस को, और उन सिलेबस पे जो स्ट्रेस देंगे हम उसके पैटर्न को भी, उसका कंपोनेंट इंक्लूड होता है मीटर का, हम स्टडी आउट करेंगे. तो नेक्स्ट है जी रिदम. रिदम क्या है? द बीट एंड पेस ऑफ अ पोइम. यानी कि एक पोइम के अंदर बीट और पेस, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस पैटर्न्स एक लाइन के अंदर कैसे आते हैं, उनके जो पैटर्न को जो हम स्टडी आउट करते हैं, और अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न्स, उसे हम रिदम कहेंगे. तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है जॉनरास ऑफ पोइट्री. इट हैज़ फर्दर सबडिवाइड इनटू डिफरेंट जॉनरास सच एज एपिक पोइम, नैरेटिव, रोमांटिक, ड्रामेटिक, लिरिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एपिक पोइम्स. एपिक पोइम्स इंक्लूड पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, द इलीड एंड द ओडेसी बाय होमर. एंड द नेक्स्ट इज नैरेटिव पोइम्स इंक्लूड. अच्छा, इनकी जो है ना नैरेटिव पोइम्स है, एपिक पोइम्स, ये हम नेक्स्ट जो है इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. अब ये जो हम हैं सिर्फ इसकी पोइम्स को देख रहे हैं, है ना. तो द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पो. एडगर एलन पो की जो ये जो है ना, द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पो, अमेरिकन ये पोइट है और इसने बहुत ही ज़बरदस्त पोइम लिखी. उसमें जो उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इंप्रेसिव लगा. आप भी ये पोइम रीड आउट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त पोइम है उसकी, एडगर एलन पो की. तो नेक्स्ट है जी एडगर एलन पो की द रेवन. सैम एस टी कॉलेज की है जी द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर. और ठीक है, अब उसके बाद है जी ड्रामेटिक पोइट्री. ड्रामेटिक पोइट्री इंक्लूड मेलोड्रामा, ट्रेजिडी, कॉमेडी. अच्छा, और लिरिकल पोइम्स में इंक्लूड किया जाता है जी ऑड आ जाता है उसमें, सोनेट, एलिगी और बैलेट. इसको हम अभी डिटेल से देखेंगे, इसलिए आप टेंशन ना लें. तो हम इससे बारी बारी सबको डिटेल में देखेंगे. अच्छा, अब है जी हमारे पास रोमांटिक पोइम्स. रोमांटिक पोइम्स में क्या जाता है? दीज पोएटिक पोइम्स शेयर स्पेसिफिक फीचर्स सच एज दे डोंट फॉलो पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस, दे यूज स्टैंजा एंड लाइंस इंस्टेड. यानी कि ऐसी पोइम जिसमें हम स्टैंजास और लाइंस में, यानी कि जो एक्सप्रेस की जाती हैं टेक्स्ट को, उसे पैराग्राफ और सेंटेंसेस की बजाय स्टैंजास और लाइंस पर इंक्लूड हो, वो हमारे पास होती है रोमांटिक पोइम्स. सम फॉर्म्स फॉलो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर लेंथ एंड नंबर ऑफ स्टैंजा एंड लाइंस. एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे पास इसमें आ जाती हैं रेड रोज बाय रॉबर्ट बर्न, डार्कनेस बाय लॉर्ड बायरन. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास काइंड्स ऑफ पोइट्री आ जाती हैं. काइंड्स ऑफ पोइट्री में है जी लिरिक पोइट्री, नैरेटिव पोइट्री, descriptive and didactic. So we will discuss in detail each kind of poetry. Lyric poetry. It is a comparatively short, non-narrative poem in which a single speaker presents a state of mind or an emotional state. यानी कि ये comparatively short होती हैं, नॉन नरेटिव पोइम, और इसमें जो है एक सिंगल स्पीकर के बारे में प्रेजेंट करती हैं उसके स्टेट ऑफ माइंड को, यानी कि प्रेजेंट करने के लिए, उसकी इमोशनल स्टेट को शो करने के लिए जो लिरिकल पोइट्री यूज़ होती है. इसमें जो है लिरिकल पोइट्री की फर्दर 4 काइंड्स हैं. उसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे है इलिगी, फिर देन है ओड, फिर सोनेट है, और उसके बाद है मेरे ख्याल में ड्रामेटिक मोनोलॉग. हाँ, तो पहले नंबर पे है जी हमारे पास इलिगी. अ पोइम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली एलिमेंट फॉर द डेड. यानी कि जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शन वगैरह हो और एलिमेंट ऑफ डेड पाया जाए वो इलिगी होता है. तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ओड. ओड क्या है जी? अ पोइम इन विच अ पर्सन एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग. यानी कि ऐसी पोइम जिसमें जो है
पोइट एक यूनिक वे यूज़ करता है अपने लवर से फीलिंग या लव को एक्सप्रेस करने के लिए। अच्छा, ये एक ऐसी पोइम है जिसमें जो है एक पर्सन जो है अपने लवर से या किसी समवन से एक यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेशन लव को शो करने के लिए यूज़ करता है। जैसे ओड टू अ नाइटगेल बाय जॉन कीट्स, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स। ये जो ग्रेशियन अर्न, इसमें जो एक सराई होती है उस पर डिफरेंट आर्ट्स बना होता है। तो शायर जो है उस आर्ट्स के ज़रिए से अपनी यानी कि एक आर्ट ऑफ ब्यूटी को एक्सप्लेन करता है एक यूनिक वे में। तो ये हमारे पास ओड आता है। अब नेक्स्ट है सोनेट, अ 14 लाइन पोइम रिटन इन iambic pentameter which employ one of several rhyme schemes and adhere to a tightly structured thematic organization। वो कह रहा है कि 14 लाइन की पोइम जिसमें iambic pentameter पाया जाए और एक थीम वगैरह पाई जाए, थीम हो, राइम, उसमें राइम स्कीम हो, फिर थीम हो, वो हमारे पास होता है सोनेट। 14 लाइन की पोइम जिसमें iambic pentameter, राइम स्कीम और थीम वगैरह हो, वो सोनेट है। एग्जाम्पल क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट, डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन, इटालियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं और इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच ऑफ एन इंडिविजुअल कैरेक्टर। ड्रामेटिक मोनोलॉग कह रहा है कि पोइट्री एक ऐसी टाइप है जिसमें जो है एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर जो है वो स्पीच रिटन की जाती है, लिखी जाती है। एग्जाम्पल क्या है जी? रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचीज, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर जो कोई भी स्पीच लिखी जाए वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट क्या है जी? हमारे पास नैरेटिव पोइट्री, अ फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफन मेकिंग यूज ऑफ वॉइसेस ऑफ नरेटर एंड कैरेक्टर एज वेल। द एंटायर स्टोरी इज यूजुअली रिटन इन मीटर्ड वर्स, यानी कि पोइट्री जो है फॉर्म ऑफ पोइट्री जो कि स्टोरी बताए और उसमें नरेटर की वॉइसेस भी हो और कैरेक्टर्स भी हों और इंटायर स्टोरी में यानी कि एक मीटर्ड वर्स भी पाया जाए, वो हमारे पास नैरेटिव पोइट्री है। और इसमें जो है हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो, ये भी एक अमेरिकन पोइट है। पॉल रिवर्स राइट, उसकी एक पोइम है। उसके बाद एडगर एलन पो की द रेवन है। एडगर एलन पो की द मैन ऑफ द क्राउड, उसमें भी जो है नरेटर ने यानी कि एक ओल्ड मैन के बारे में बताया है, तो वो भी एक नरेटिव पोइट्री है। उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलरिज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये भी नरेटिव पोइट्री में आती है। इट हैज़ टू काइंड्स, नरेटिव पोइट्री की टू काइंड्स हैं, एपिक्स और बैलेट। An epic is a large an epic is a large body of work that can be broken down into a number of smaller stories, यानी कि एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क को नंबर ऑफ स्मॉलर स्टोरीज में ब्रोक डाउन करना एपिक कहलाता है, यानी कि शॉर्ट स्टोरीज को हम एपिक कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स शॉर्ट स्टोरीज को एपिक कहते हैं। तो बैलेट क्या है जी? अ पोइम और सॉन्ग नरेटिव पोइम इन शॉर्ट स्टैंजाज हैविंग बीन पास्ड और ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एज पार्ट ऑफ द फोक कल्चर सच एज हीरोइक स्टोरीज। अच्छा, यानी कि वो कह रहा है कि इसमें ऐसी नरेटिव पोइम जो कि ओरली पास की जाए, शॉर्ट स्टैंजाज में और ओरली पास की जाए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, इसमें आ जाती हैं हीरोइक स्टोरीज। जैसा कि लोक कहानियाँ जो थी वो नस्ल दर नस्ल, एक नस्ल दूसरी नस्ल में चलती आई हैं, तो वो बैलेड कहलाता है। डेस्क्रिप्टिव पोइट्री, descriptive can contain length and detailed description और scenes in direct speech। डिस्क्रिप्टिव पोइट्री वो कहता है कि लेंथ होती है, यानी कि लेंथी होती है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है और सीन्स इन डायरेक्ट स्पीच में होती है। तो डिस्क्रिप्टिव पोइट्री इज़ वन दैट मेनली डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट वेदर इट बी अ पर्सन और एनिमल और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ऑफन इन ग्रेट डिटेल। वो कह रहा है कि इसका जो मेन कंसर्न होता है ना डिस्क्रिप्टिव पोइट्री का, वो आएगा, वो पर्सन हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, और जो होगा वो डिटेल के साथ इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी डिस्क्रिप्टिव पोइट्री में। एग्जांपल्स जो हैं हमारे पास इसमें, स्मोक बाय हेनरी डेविड, फॉर यू मिडनाइट एंड मूनलाइट बाय कैली रोपर, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, व्हेन यू आर ऑल बाय विलियम बटलर यीट्स। डायडेक्टिक पोइट्री, डायडेक्टिक पोइट्री इज़ पोइट्री दैट यूजली हैज़ मोर डीपर पर्पस दैन जस्ट टेल अ स्टोरी, यानी कि इसमें कह रहा है कि वो जस्ट उसका जो ऐसी पोइट्री जिसमें सिर्फ स्टोरी टेलिंग ही मेन कंसर्न नहीं है, उसमें एक डीपर मीनिंग हो, एक मीनिंग कन्वे करवाया जा रहा हो, वो डायडेक्टिक पोइट्री है। द पर्पस ऑफ डायडेक्टिक पोइम इज़ प्राइमरली टू टीच समथिंग, इसका जो मेन कंसर्न होगा वो किसी को टीच करना होगा, कोई लेसन इससे मिले, ऐसी पोइट्री जिससे कोई हमें लेसन मिले, वो हमारे पास डायडेक्टिक पोइट्री है।
अच्छा, एग्जाम्पल्स जो है इसमें हमारे पास पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, यानी कि इसमें जो पैराडाइज लॉस्ट में कैसे, यानी कि पैराडाइज लॉस्ट में कैसे, एंड देन हमारे पास एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन डायडेक्टिक पोइट्री। इसमें पैराडाइज लॉस्ट में जैसे कि एडम और ईव को यानी कि पैराडाइज से निकाल दिया गया था जब उन्होंने गॉड की नाफरमानी की थी और शैतान के सैटन के बहकावे में आ गए थे, है ना। तो इससे हमें यही लेसन मिलता है कि जब आप गॉड की नाफरमानी करेंगे तो आप भटक जाएंगे। तो this is all about the today's lecture. If you guys like this video, please subscribe the channel and stay connected with my channel. Jazakallah. Thank you. Allah